इंडिया की धरती को नमन जोहार। आज हमारे राणा पुंजा भील जिनकी को पूरे भील प्रदेश के भीलों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपन खेत देखियो नाकाड़ी साथियों, हमारा इतिहास जब से हमारे नहीं मिलते मुझे जब से धरती का यहाँ पे जन्म हुआ है तब से हमारे अरे आदिवासी मचले तो जब कहाँ सिटी वहीं तो रोड दे और तब से ही हमारा इतिहास गौरवशाली रहा है। लेकिन ठंडे मालेंगे हमारे समाज में दूसरे समाज के बड़े बड़े इतिहास बताए जा रहे हैं। वो वहाँ से ये है, वो राजा थे, वो थे। तो हमारे भी यहाँ से आदि अनादि हम बोल रहे हैं, आदि अनादि काल से हमारे आदिवासी यहाँ से पे निवास कर रहे हैं। तो उनका भी इतिहास रहा होगा, उनका भी कुछ न कुछ इस धरती पे कुछ न कुछ तो इतिहास रहा होगा। तो हमें क्यों नहीं बताया गया? क्या कारण है कि हमारा इतिहास हमको अभी जानने को मिल रहा है? हम छोटी छोटी जयंतियाँ मना के अब जानने लगे हैं। बड़े बड़े जो शुरुआत से जो होते आए हैं वो जो लोग दूसरे मनाते हैं, बड़े बड़े जो नजर लगा समाज के लिए उंगली नहीं कटाई, देश के लिए उंगली नहीं कटाई, उनका बड़ा बड़ा इतिहास लिखा गया। लेकिन हमारे समाज में जिन्होंने सर कटा दिए, जिसने अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया, उनका इतिहास में नाम नहीं रखा गया। क्या कारण रहा? क्योंकि धनी है जो इतिहास जितना जो प्रकृति से लगाव रखा है, इसलिए इस भीलों का इतिहास कोई नहीं दबा पाया। आज धीरे धीरे हमारा भीलों का इतिहास उजागर हो रहा है और हम उससे जानने लगे हैं। राणा पुंजा भील जिन्होंने मुगलों को यहाँ से खदेड़ा था, हमारा इतिहास रहा है कि हमारे पे ना अंग्रेज राज कर पाए हैं, ना मुगल राज कर पाए हैं। क्योंकि हमारे समाज जो हमारा जो कौम है, भील कौम, जो शुरुआत से लड़ने वाली कौम है, डरने वाली कौम नहीं है। क्योंकि इन लोगों को मालूम था कि ये लोग ताकतवर है, ये लोग यहाँ के मूल निवासी है, यहाँ के आदिवासी यहाँ के मूल बीज है। क्योंकि इनका इतिहास उजागर किया तो ये लोग आने वाले समय में बहुत ताकतवर बनेंगे, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया गया और दूसरे के इतिहास को उजागर करके उनको महत्व दिया गया। इसलिए साथियों, हमें सबसे ज़्यादा ये है कि हर जन्म जयंती जितनी भी हमारे आदिवासी क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में जानना चाहिए और समाज तक हमारी सबको इनकी जानकारी देना चाहिए। हमारे समाज को इतिहास दबाने का मुख्य कारण रहा है क्योंकि हमारे लोग शुरुआती काल से शिक्षा से थोड़ा दूर रहे। जो कलमें नहीं हुआ करती थी हमारी, हम शुरुआती काल में हमारे लोग कम पढ़े लिखे थे, उन्होंने लिखने का काम नहीं किया जो इतिहास था। तो शुरुआती दौर से ही दबाया गया है, इसको जानने की आवश्यकता है। भी आगे का है, रामायण से भी आगे का है, महाभारत से भी आगे का है। देखा जाए तो तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपिया क्या, अर्जुन क्या बाण। उनका कहने का मतलब ये था कि जब श्री कृष्ण को हमारे भीलों ने हराया था, उसके बाद में जब उन्होंने उनकी जो गोपियां थी उनको लेके अर्जुन उनके जो क्षेत्र में बसाने के लिए ले जा रहा था, चारों ओर उनकी सेना थी। उन सेनाओं को हमारे भीलों ने ये अपना बांसवाड़ा क्षेत्र में जो उधर निकल रहे थे, तो हमारे भीलों ने उनको हराकर उन गोपियों को उनको शरण दी थी। एक अर्जुन जो महान धनुधारी था, वो जो महान बहुत बड़ा युद्ध जीतने वाला था, उनको भी हमारे भीलों ने हराया था। ये इतिहास है, तुलसीदास ने लिखा है। तो ये इतिहास इसलिए दबाया जाता है क्योंकि हमारा समाज इसको जाने नहीं। इसको जब हमारा इतिहास जानेंगे तो ये ताकतवर बनेंगे, इसलिए हमारे इतिहास को दबाया जाता है। आज के दौर में जो सरकार है, शासन है, ये हमारे पूरे विरोध में काम कर रही है। कैसे विरोध में काम कर रही? शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान लाए ये और हमारे बच्चों की पढ़ाई सपाट कर दी। सर्व शिक्षा अभियान
सभी को पास कर देना, 1 से 8 तक सभी को पास कर देना। ये नीति आई जब से हमारे बच्चों की स्थिति ऊपर से नीचे तक डाउन होगी। इसका मूल इनका कारण है कि इन बच्चों की शिक्षा जो है ये जड़ से ही खत्म कर देंगे तो ये आगे तक जाएंगे ही नहीं। आज जैसे हमारे जैसे युवा या जितने भी युवा हैं पढ़ लिख के जानने लगे हैं, ये जानेंगे ही नहीं तो आगे कहाँ से जाएंगे। उनका ये षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और अभी वर्तमान में तो ये कोरोना आ गया तो 2 साल से तो 10वीं 12वीं वालों को भी फ्री में पास कर रहे हैं। तो उनका क्या भविष्य है, उनका भविष्य क्या रहेगा, वो आगे जाके क्या करेंगे, उसका कोई, उनको अनपढ़ से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए हमें शिक्षा में ध्यान देना होगा। दूसरी बात, बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शिक्षित बेरोजगारी यानी पढ़ लिख के युवा बेरोजगार होते जा रहा है। तो क्या सरकार इतनी व्यवस्था, मानते हैं सभी को नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन सभी को लोन तो दे सकते हैं ताकि हमारे जो युवा है छोटे छोटे उद्योग खोल सके, छोटा छोटा व्यापार कर सके, उससे आगे निकले। लेकिन ये लोग बैंकों में सारी जगह बोल रखा कि इन आदिवासियों को लोन देना ही नहीं है, तो बर्दाश्त नहीं है। और बहुत सारे ने ऐसा है कि अपने नाम से दूसरों ने लोन ले रखा है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों को शिक्षा में और रोजगार में आगे लाना चाहिए और हमारे पूर्वजों के जो इतिहास है उनको जानने की बहुत आवश्यकता है। इसी के साथ जय जोहार, जय आदिवासी।